वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नए दिन के साथ नई एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। अभी हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट किया है। आप चाहें तो पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एओडी के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता रखा है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को मेरे साथ आप पढ़ो और जो जो गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है वो साथ साथ लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आपको फाइंड करना है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। आर यहाँ पर रेडियस है। व्हेन आर इक्वल्स टू, अब इन्होंने हमें दो कंडीशन गिवन है, हमें ये चीज कब फाइंड आउट करनी है जब आर की वैल्यू हमें 3 गिवन हो, 3 सेंटीमीटर, और सेकंड कंडीशन है जब आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। और ये जो हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया किसका है, ये सर्कल का। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप में बताऊंगा कि आपको उस स्टेप के बाद क्या करना है। आपको बस वो फॉलो करते हुए चलना है और आपका क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले आप देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगर आप किसी सर्कल का एरिया, लेट एरिया ऑफ सर्कल बी ए, अगर आप किसी सर्कल का एरिया ए लेट करते हो, फिर ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स डी ए बाय विद रेस्पेक्ट टू आर, डी ए बाय डी आर। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट डी ए बाय डी आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता लग गया आपको फाइंड क्या करना है, डी ए बाय डी आर, क्योंकि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू आर गिवन है। ओके, तो अब आप सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर इसे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपकी यही वैल्यू तो आ जाएगी। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, ए का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में डी ए बाई डी आर, पाई एक कांस्टेंट है एंड डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू पाई इक्वल्स टू 2 पाई आर। मीन्स आपकी वैल्यू आ गई डी ए बाई डी आर की 2 पाई आर। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि इन्होंने हमें दो कंडीशंस गिवन है। व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। When r equals to 3 centimeter, dA by dr equals to 2 pi into r means 3. So 2 into 3 6 pi. अब यहाँ पर आप एक बात कभी मत भूलना, यूनिट लिखना। A यानी एरिया की SI यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय R की SI यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। आप यहाँ पर गलती से भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर मत काटना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, ये कटेगा नहीं। आपका आंसर होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ओके, अब उसी तरीके से हम r इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। व्हेन r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, अब इसी इक्वेशन में हम r की वैल्यू रख देंगे 4, 2 पाई इंटू 4 इक्वल्स टू 8 पाई। और उसी तरीके से हम यूनिट लिख देंगे। ए की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके दो आंसर आए। जब r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, एंड व्हेन r is 4 सेंटीमीटर देन dA by dr is 8 pi centimeter square by centimeter. So moving to next question. So in question number 2, reading this question,
द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप क्वेश्चन के साथ साथ जो जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है वो सब लिखते चलो। गिवन है आपको द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको कहीं भी इंक्रीजिंग लिखा मिले, इंक्रीजिंग, इट मीन्स यू हैव टू टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव। और अगर आपको कहीं डिक्रीजिंग लिखा मिले तो आपको वहीं उस वैल्यू को नेगेटिव में टेक करना होता है, नेगेटिव में लेनी होती है वो वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है एक क्यूब है, एक क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसकी जो वॉल्यूम है, अगर आप इसकी वॉल्यूम v मान लो, अगर आप इस क्यूब की वॉल्यूम v मान लो, लेट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब बी v। अगर ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है मतलब आपको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा क्यूबिक आता है क्योंकि वॉल्यूम में 3 साइड की मल्टीप्लिकेशन होगी। सो आप समझ जाओगे कि ये किसकी वैल्यू है। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन तो आएगा ही, और किसके रेस्पेक्ट में आएगा डिफरेंशिएशन, तो वो हम पता लगाते हैं इस यूनिट से। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब ऊपर आएगा v और नीचे क्या है सेकंड, सेकंड मतलब नीचे आएगा t, v/t। इन्होंने हमें कहा है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अगर आपको कहीं भी रेट ऑफ चेंज मिले तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही है, तो इन्होंने क्या किया, आप d और d लगा दो। इट मीन्स आपको dv/dt की वैल्यू गिवन है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया। हमें अगर कहीं भी इंक्रीजिंग है, इन्होंने दे रखा है हमें वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो पॉजिटिव 8। अगर ये कहते वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव 8। आपको कहा गया है dv/dt की वैल्यू 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम मतलब किसी इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है वो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ ऑफ एज, क्यूब में क्या होता है, ये सारी एजेस जो होती हैं ये सेम होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, हर चीज हर एज सेम होती है, सेम लेंथ की। इन्होंने कहा है अगर उस लेंथ की एज आपकी 12 सेंटीमीटर है, सो यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया मतलब डिफरेंशिएशन तो आएगा ही, सो d/d तो आप स्टार्टिंग में लिख ही दोगे। सरफेस एरिया कहा है, अगर आप इस क्यूब का सरफेस एरिया s लेट करते हो, सरफेस एरिया अगर आप इस क्यूब का s लेट करते हो, सो ऊपर आ गया s, इन्होंने रेट ऑफ चेंज कहा है, सो इट मीन्स ds/dt। यू हैव टू कैलकुलेट ds/dt व्हेन l इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। L क्या है यहाँ पर, इस क्यूब की साइड, साइड L, साइड इज L सेंटीमीटर। ओके, सो जो आपको गिवन है आप वहीं से स्टार्ट करो। आपको गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब। L क्यूब जो भी आपको साइड गिवन है उसका अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी क्यूब की। साइड क्या है आपकी L, सो L इंटू L इंटू L, V इक्वल्स टू आपको L क्यूब फॉर्मूला गिवन है, और यहाँ पर आपको dv/dt गिवन है। इट मीन्स आप समझ ही गए होगे, अगर आप यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो यहाँ पर क्या आएगा dv/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ L क्यूब। L क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L स्क्वायर और L का डिफरेंशिएशन dl/dt। इट मीन्स dv/dt इक्वल्स टू 3L स्क्वायर dl/dt। dv/dt की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू नो 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, और यहाँ पर है 3L स्क्वायर
dl/dt। सो dl/dt की वैल्यू आई आपकी 8/3l²। यहाँ पर आप इसकी सेट SI यूनिट भी लिख दीजिए। SI यूनिट मैंने आपको लिखनी बताई है। L मतलब कोई एक साइड है, कोई एक साइड, किसी भी एक साइड की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, सिंपल सेंटीमीटर। और T यानी टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सो dl/dt की वैल्यू आई 8/3l² सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने ये वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सो एज यू ऑल नो, अब जो आपको फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का, पहले आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, अब आप यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6l², 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर हमारी l है, सो s इक्वल्स टू 6l²। यहाँ पर आपको ds/dt कैलकुलेट करना है, सो इट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। सो ds/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 6l²। 6 एक कांस्टेंट है, l² का डिफरेंशिएशन 2l और l का डिफरेंशिएशन dl/dt। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर dl/dt क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड से यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो 6 इंटू 2 विच इज 12l इंटू 8/3l², 8/3l²। l से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, सो आपकी वैल्यू आई 3 4 जा 12, 3 से 12 कैंसिल आउट हुआ, 4 8 जा 32 मीन्स 32/l ds/dt की वैल्यू आई। आपको कैलकुलेट बाय b ds/dt ही करना था, बट यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन थी, व्हेन l इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो अब आप वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। व्हेन l इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सो ds/dt इक्वल्स टू 32/12। आप इन दोनों को 4 से कट कर दीजिए, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। इट मीन्स ds/dt की वैल्यू आई 8/3। अब आप यहाँ पर इसकी SI यूनिट लिखिए। S यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही होता है, और T यानी सेकंड। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम जो गिवन है वो लिखते हुए चलेंगे। द रेडियस ऑफ सर्कल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आप गिवन लिख लीजिए, रेडियस इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज मतलब आपको प्लस साइन लेना है, +3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस यानी कि रेडियस के यूनिट होती है सेंटीमीटर, सो d/d तो आएगा ही, मीन्स डिफरेंशिएशन का तो आपको यूज करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कहा गया है। सो रेट ऑफ चेंज, रेडियस इंक्रीज हो रही है, सो dr आ गया, और यहाँ पर नीचे सेकंड है, सेकंड किसकी यूनिट होती है? t, यानी यहाँ पर आ गया dr/dt। सो आपकी वैल्यू गिवन है dr/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। सो ये जो यूनिट्स होती हैं ये आपको फाइंड आउट करने में बहुत ज़रूरी होती हैं कि ये दिया क्या गया है हमें क्वेश्चन में। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर ये रेडियस गिवन है हमें सर्कल की, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल, अगर आप किसी सर्कल का एरिया ए लेट कर लीजिए, ये सर्कल है, इसकी रेडियस r और एरिया क्या होगा? a। सो आपसे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है व्हेन r इक्वल्स टू
10 सेंटीमीटर। So it means you have to calculate dA by dt when r equals to 10 सेंटीमीटर। तो जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है उन दोनों में आप कोरिलेट करने की कोशिश करिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के केस में? पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी भी आ जाएगा और यही आपको गिवन भी है। इट मीन्स अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। सो आपको लेट करना है, लेट एरिया ऑफ सर्कल बी ए। So area of circle formula pi r square and you have to calculate dA by dt. So differentiating with respect to t. So dA by dt equals to pi into d by dt of r square. R square differentiation is 2r, 2 pi r and r differentiation is dr by dt. So from equation number 1 dr by dt की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 2 into 3 is 6 पाई r। यहाँ पर dA by dt की वैल्यू आ गई आपकी 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है व्हेन r equals to 10 सेंटीमीटर। सो व्हेन r equals to 10 सेंटीमीटर dA by dt equals to 6 into pi into 10 यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो dA by dt equals to 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। फॉर देन थैंक यू गाइस।